नमस्कार। आज आपको लोग को ये जो वीडियो है, ये वीडियो देखने के बाद में बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। देखिए, आज मैं कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जो आपके हाथ में आपके ख़राब समय आने से पहले बनते हैं। जी हाँ, ये कन्फर्म बनते हैं। ये स्थितियाँ आप समझ जाइए। आप काफ़ी हद तक मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उससे जान गए, समझ गए तो आप वो स्थिति आपके साथ आएगी नहीं या वो घटना घटेगी नहीं, वो डेफ़िनेटली घटेगी आपके साथ में। लेकिन क्या है, अगर आप उसके काउंटर पे कोई प्रिपरेशन कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप उससे बच सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ये भी मानना है कि हम रोक नहीं सकते। चाहे वो आप लाख रुपए का रत्न पहन लो या रत्नों का दुकान ही घर पे रख लो, नहीं बच पाओगे। ये ज़रूर है कि आप पहले से मेंटल प्रिपेयर हो सकते हो, उसके काउंटर में प्रिपरेशन कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, है ना। तो आज कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बताऊंगा। कल ही एक भाई ने मुझे प्रश्न किया था कि अचानक से उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि सब चीज़ सही चल रहा था और उनके जॉब में प्रॉब्लम आ गई। अचानक से उनका जॉब चला गया। तो उन्होंने हाथ जो भेजा था, तो यही प्रश्न उन्होंने जानना चाहा था कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, क्यों हुआ, डेफिनेटली हमारे वो जो हाथ पे रेखाएं बनती हैं ना, वो हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारी मेंटल सोच के हिसाब से वो जनरेट होने लगती है, चाहे माइनर हो या मेजर हो। मेजर का कैसा है कि हमारे पूर्व जन्म से जो कर्म है, पूर्वार्जित और पित्रार्जित, जो हमारे माता पिता हैं या जो हमारे पालक है, जो पोषण हमको मिला है बचपन में, है ना, वो किस तरीके से कमाई से आया है, उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर में आता है। तो कुछ चीज़ें तो ठीक है, आपने पहले से ही लिखा के लेके आया है। कुछ चीज़ें होती जो हमारे कर्मों के हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मैं वहाँ पे आता हूँ कि हम कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ में क्या बुरा होने वाला है। देखो, पहले तो जब जॉब से बात कर लें, व्यवसाय से रिलेटेड बात कर लें। देखो, 2-3 पॉइंट ही बताऊंगा। ये तो बिंदु बहुत बड़ा है, इसको जितना स्ट्रेच करेंगे उतना निकलेगा। लेकिन मैं 2-3 मुख्य बिंदु बताता हूँ जो अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए, आपकी भाग्य रेखा कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो मैटर नहीं करता है। चाहे चंद्रमा से जाए, ठीक है, या फिर केतु से आती हुई दिखाई दे दे, कहीं से भी आती हुई दिखाई दे दे भाग्य रेखा, उस पर आपको नहीं जाना है, आपको पॉइंट को समझना है। ठीक है, अगर ये 3 मुख्य रेखाएं होती हैं हमारे हाथ में, जनरली हर किसी के हाथ में होती हैं 3 मुख्य रेखाएं, तो जो मान लो मैं भाग्य रेखा में सीधी ऐसा ड्रॉ किया कि ऐसी भाग्य रेखा इस व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति है, उसकी भाग्य रेखा ऐसी चल रही है। ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, सर्वश्रेष्ठ स्थिति हो गई, है ना। अब बुरी स्थिति कैसा पता चलता है अचानक से, जैसे वो भाई का जो प्रश्न था, और उनके हाथ में भी ऐसा था। देखो कैसा है, उनकी भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छी, फिर यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छी, बीच में अचानक से उनकी भाग्य रेखा कलर छोड़ दी। ठीक है, या फिर बोलो कि यहाँ से यहाँ तक गई, बहुत अच्छे से गई, अचानक से रुक गई, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर से बहुत अच्छे से चालू हो गई। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, एक धारा का जो प्रवाह है, जो चंद्रमा से होती हुई शनि की तरफ जा रही है। आपने देखा कि बीच में ये धारा जो है ना, खंडित हो गई, एक ब्रेक लग गया। ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति बनती जब ऐसा होता है। बहुत लोगों का हाथ में ये देख के डरना नहीं है, उसका मैं और भी बताऊंगा। तो आप पहले पॉइंट को समझो, फिर इसका मैं बताऊंगा कि आपको डरना क्यों ऐसे नहीं है और किन लोगों को डरना चाहिए। अगर ये रेखा है, ठीक है, मैं केवल भाग्य रेखा को बनाता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ। अगर आपकी भाग्य रेखा नीचे गई और फिर अचानक से रुकी, फिर आगे बढ़ गई, अब आप देखेंगे कि इस जो पोर्शन पे बिल्कुल भी भाग्य रेखा नहीं है, इस छोटे से पोर्शन पे, है ना, जहाँ से ब्रेक हुआ है। तो ये बताएगा ये ब्रेक कितने साल का होगा। अब ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए, ये जो ब्रेक है, ये आपके हाथ में देख के आपको पता चलेगा कि कितने साल का है। इसको जानना चाहते हैं आप कितने साल का है, तो मेरा एक वीडियो है, वीडियो लिस्ट में जाइए, भाग्य रेखा की आयु गणना उसका टॉपिक है, वो सर्च कर सकते हैं आप, वो देखिए, आपको भाग्य रेखा की आयु गणना करनी पता चल जाएगी। तो ये जो एज आ रहा है, ये कितने, कौन से एज में ये ब्रेक हो रहा है आपके हाथ में, मैंने फिगर पे एक रेंडमली बनाया है। आपके हाथ में कितने एज में ब्रेक हो रहा है वो आप देख सकते हो, आपको एज पता चल जाएगी।
उसी एज का वीडियो देखने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये ड्यूरेशन कितने दिन का होगा, ठीक है ना, अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। तो अब जैसे कि साथ में जो बनाया मैंने, पॉइंट पे आता हूँ, ये ब्रेक आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक जब तक आपने ट्रैवल किया, ये पूरा जर्नी ट्रैवल किया, बहुत अच्छा से आपका बीता, बहुत अच्छा से इनकम किए, सब चीज़, गाड़ी स्मूथ चली, पटरी पे बहुत अच्छी चल रही थी। फिर अचानक से एक सिनारियो जनरेट होने लगा जो बिल्कुल अनप्लान्ड वे में आएगा आपके पास में। आपको खुद भी समझ नहीं होगा कि ये अचानक से हो कैसे गया। मुझे जो पसंद करने वाले व्यक्ति है वही मेरे से इतनी नफरत कैसे करने लग गए, और वो भी अचानक से। ऐसे सब जो सरप्राइजेस है ना, ऐसे समय में आते हैं। अचानक से भाग्य टूट जाना, ठीक है, भाग्य रेखा ना, अचानक से भाग्य नसीब खराब हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, ये स्थिति बन गई। जिस पीरियड से जिस पीरियड, जैसे इस फिगर के हिसाब से मान लो ये 2 साल का पीरियड है, तो इस 2 साल के पीरियड में वो व्यक्ति जो है पाई पाई का मोहताज कर देगा। ये बिल्कुल इनकमिंग जीरो, यानी कि नौकरी गई, अगर व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में एकदम धंधा चौपट हो गया, काम धंधा बंद। फिर ये जैसे 2 साल बीतेगा, फिर से अपने आप स्थिति बढ़िया हो जाएगी, फिर ये ट्रैक पे आ जाएगा, फिर से वापस रिज्यूम हो जाएगा अपने पोजीशन पे। ये स्थिति, ये बहुत लोगों के हाथ में मैंने देखा है। जिसका भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ऐसी समस्या आती है लाइफ में, उनके हाथ में अक्सर देखने को मिलता है ये, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये बताया। अब आपको देखना क्या है, किन लोगों को डरना नहीं है। अब देखो बहुत लोगों के हाथ में ऐसी स्थिति बन सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है। अब देखो ये टूटी है, उसके बाजू में एक पतली सी रेखा कोई चालू हो गई है, कहाँ से कहाँ तक आप देखोगे, एक सप्लीमेंट्री लाइन है ये, है ना, जो टूटी हुई पोजीशन है मेन भाग्य रेखा की, उसको ये कवर कर रही है, ओवरलैप कर रही है उसको। अगर ये, तो आप ये मान के चलो कि अब इसका सर्कल जो सर्किट है ये पूरा हो गया, यानी कि आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस भाग्य रेखा ने कवर कर लिया। ये जो बीच में टूट है ना, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये रेखा है आपके पास में अगर, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बेशक कुछ प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम से आप रिकवर भी कर लोगे और आपको कोई फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा, ये इस चीज़ का संकेत है। लेकिन प्रॉब्लम आएंगे, कोई ना कोई एक ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसको आप रिकवर कर लोगे ये इस चीज़ का भी एक श्योरिटी देता है। ये अगर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरी स्थिति बताता हूँ। देखो आपने बहुत लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि इसको बहुत लोग जानते भी होंगे जो हस्तरेखा देखते हैं, ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा का होना ही अपने आप में बहुत अच्छे परिणाम लेके आता है जीवन में। सूर्य आपका यश है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान सम्मान है, आपका स्थायित्व है, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी जॉब से रिलेटेड हो चाहे व्यवसाय से रिलेटेड हो, ये उसको भी बताता है, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये भाग्य स्थान भी कहा गया है सूर्य और शनि दोनों को, तो आपका भाग्य भी है, आपकी मैरिड लाइफ भी है, आपके पुत्रों का सुख भी है, इसे बहुत सारी चीज़ को ये कवर करके चलता है। तो आज का जो टॉपिक है ना नौकरी व्यवसाय से, तो हम उस पर ही आते हैं। अब अगर ये सूर्य रेखा है तो बहुत अच्छी स्थिति। अब सूर्य रेखा में आपको दिखा क्या, द्वीप ऐसा। अब इसको कई लोग, बहुत लोग इसको कंफ्यूज होते हैं कि मेरे सूर्य पे तो बहुत बड़ी मछली बनी है। अरे भैया सूर्य पे मछली बनी है, आप और पूछो कमा कितना रहे हो, तो बोलेंगे 15-20 हज़ार का महीना है। तो ये ऐसी साइन नहीं है, सूर्य पे मछली होना तो बहुत विलक्षण है, बहुत धनवान लोगों के हाथ में होता है, बहुत यश प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हाथ में होता है। अभी कैसे भी करके मछली का हाथ पर निकाल देना, बना देना, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि इस पे यव चिन्ह बना, यव का चिन्ह कैसा होता है, एक बार मैं अच्छे से बना देता हूँ। देखो ये सूर्य रेखा है, अचानक से रेखा बीच से फूल गई, पेट फूल गया, है ना, इसको बोलते हैं यव चिन्ह। अब सूर्य पे यव का चिन्ह अगर बना है या द्वीप का चिन्ह बना है तो भी सेम परिणाम आएंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ये तो पहले अपने आप में ही दुर्भाग्य की निशानी है। ऐसे लोग कभी भी कहीं पर भी देखो धन दौलत कमा सकते, हो सकता है बाकी आपके रेखाएं और बाकी पर्वत अगर अच्छे स्थिति में, तो हो सकता है धन दौलत कमा लो, लेकिन ये निश्चित मान के चलना आप जहाँ पर भी रहोगे,
चाहे जॉब में तो ऑफिस में तो ऑफिस में, घर में तो घर में, बाहर में तो बाहर में, आपकी छवि धूमिल रहेगी। आपके पास बहुत टैलेंट हो सकता है बेशक, लेकिन आप उस टैलेंट के एवज में जो आपको नाम मिलना चाहिए या जो आपको दाम मिलना चाहिए, उससे हमेशा आप दूर रहोगे, आपको नहीं मिल पाएगा वो। अपने किए हुए काम का आपको यश नहीं मिलेगा। हमेशा कोई ना कोई कॉम्पिटिटर, कोई ना कोई कलीग्स, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके करीबी होगा वो आपसे छीन लेगा। ठीक है, आप हमेशा नीचे ही रहोगे कितना भी प्रयास कर लो। और दूसरा चीज़, जहाँ पर भी रहोगे आपका एक अलग छवि रहेगा, जो छवि जिसको आदमी नेगलेक्ट करेगा, या फिर वो हो सकता है ऐसी भी स्थिति हो कि बदनामी की स्थिति आपको जीवन में बार बार देखनी पड़े, बार बार आपको नीचा दिखना पड़े, नीचा दिखाया जाएगा, अपनों के द्वारा हो चाहे दूसरे लोगों के द्वारा हो। ऐसी स्थिति, संघर्ष की स्थिति ये जनरेट करने लगती है। ठीक है ना, ये चिन्ह। अब ये बताया क्यों, ये स्टोरी थी। अब इस मेन घटना कब होता है, अब देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये मंगल का क्षेत्र है, ये और ये क्षेत्र मंगल का। ठीक है, इसको बोलते हैं अंदरूनी मंगल, ये होता है बाहरी मंगल। तो इन दोनों में से किसी भी मंगल से, चाहे अंदरूनी से हो या बाहरी से हो, कोई एक रेखा निकले और इस यव चिन्ह को काट दे, चाहे वो बाहरी से हो या अंदरूनी से निकल के काट दे। किसको काटे, उस सूर्य रेखा को जिस पर यव चिन्ह बना है। ठीक है, अब ये क्या बताता है, एक तो सूर्य की रेखा पर यव चिन्ह है या द्वीप चिन्ह है, जो भी बोलना है बोलो, और उसको मंगल जाके छेदित कर रहा है या काट रहा है। ये 100% निशानी है। ऐसा व्यक्ति या तो कोई कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसेगा। ठीक है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, कानूनन कार्रवाई, सूर्य कानून है आपका, है ना, अथॉरिटी है सूर्य। तो ये कानून, अब देखो इसको रिलेट करना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी कानून पे ही जाके फंसो। ठीक है ना, ये अथॉरिटी है। तो ये अथॉरिटी से प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है। अब व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में अगर नौकरी करता है, ये स्थिति बनी, तो प्राइवेट सेक्टर की जो अथॉरिटी होगी, जो सरकार होगा या फिर जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है आपका, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मैनेज हो रहा है, उनके साइड से आपको दंड मिलेगा, कोई ना कोई कार्यवाही आपके ऊपर में होगी, चाहे आपका दोष हो चाहे ना हो। मैं पहले ही स्टोरी बता दिया, ऐसा व्यक्ति टैलेंटेड हो सकता है, गुणी हो सकता है लेकिन उसके गुण का उसको नाम नहीं मिलेगा, बल्कि बदनामी मिल सकती है। तो ऐसे लोगों से किसी षड्यंत्र में आपको फंसा दिया जाए, या इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली, आप कोई ना कोई झमेले में फंस जाओगे, और उस झमेले में फंसने के कारण से आपके कार्य व्यवसाय ठप पड़ जाए, नौकरी चली जाए, या फिर आपका व्यवसाय बंद हो जाए। ये आप दोनों स्थितियों में देख सकते हो। अगर व्यवसाय हो तो व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी है तो नौकरी के क्षेत्र में। एक तो ये स्थिति बनती है, इसी सेम स्थिति, सेम रेखा पे, इसी रेखा पे, ठीक है, चाहे बाहरी हो चाहे अंदरूनी हो, वो नहीं देखना है। अगर ये मंगल काटे चाहे ये मंगल काटे, ठीक है ना। अगर ये स्थिति है और आप गृहिणी हैं, नौकरी नहीं करती हैं, या कोई युवती है जो नौकरी नहीं कर रही है, कोई बालक है जो नौकरी नहीं कर रहा है, स्टूडेंट है, जो भी है, ये स्थिति है अगर हाथ में, तब फिर क्या कहेंगे, आएगा प्रश्न आप लोगों के दिमाग में। तो ये समझना कि ये आपकी मान हानि होने वाली है, क्योंकि सूर्य आपका मान सम्मान है। हो सकता है किसी लड़कीबाजी या कोई लड़केबाजी या कुछ भी ऐसा अफेयर, कुछ भी ऐसा इशू हो, या कोई लड़ाई झगड़े का मैटर हो, कुछ भी ऐसा मैटर आपके जीवन में आएगा जो आपको बदनामी देगा, जिसके कारण से आपके मान सम्मान पे आँच आएगी। जैसे पुलिस केस ही अगर हो जाता है, जैसे कि अभी कानूनन कार्यवाही हो गई, ठीक है, पुलिस केस को बता रहा, तो पुलिस केस भी तो मान सम्मान की हानि ही तो है। तो इसको इस एंगल से भी जोड़ के देखा जाता है, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, दोनों सेंटेंस, तो इसीलिए दोनों मायने हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो एक दूसरा, मैंने बहुत लोगों के हाथ में, जनरली 80% लोगों के हाथ में कभी भी सूर्य मंगल की स्थिति ऐसी देखी है, तो 100% ये नौकरी जाने वाली स्थिति या व्यवसाय ठप पड़ जाने वाली स्थिति, अचानक से कोई घटना घट जाए,
चोरी चपाटी कुछ भी हो सकता है। इस टाइप की घटना के कारण से बहुत बड़ा नुकसान होते हुए मैंने देखा है, या फिर मान सम्मान पे बात आते हुए देखा है। देखो तीसरी स्थिति के बारे में भी बात करते हैं जो नौकरी से रिलेटेड है। कभी भी अगर आपको चाहे भाग्य रेखा कहीं से भी आ रही है, उसको फिर से मैं बोलूँगा वो मत देखना, कहीं से भी भाग्य रेखा आपकी आ सकती है। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। आप देखेंगे कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस आके काट देते हैं, ठीक है। एक ऐसा काट जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आपके हाथ में पड़ा हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है एक अच्छा खासा लाइन है, कहने का मतलब एकदम बहुत बारीक नहीं है, वो एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत मोटी रेखा ने काटा है। ऐसी रेखा अगर काटे मोटी रहो, ये राहु रेखा है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो राहु रेखा है। अब ये राहु रेखा अगर हॉरिजॉन्टली इसको भाग्य रेखा को काट देती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, काटने के बाद में अगर ये रेखा लहरने लगे या चौड़ी हो जाने लगे या फिर फैल जाए, कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिले, अगर ये निश्चित संकेत है कि आपकी वहाँ पे जॉब जाएगी 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 और जाएगी, ठीक है। या फिर व्यवसाय में आपको बहुत तगड़ा झटका लगेगा, व्यवसाय बंद होगा, कुछ ना कुछ बहुत बुरा होगा, ये इस चीज़ का संकेत है, ठीक है। तो आपको आयु गणना का वीडियो देखना पड़ेगा। तो हो सकता है किसी के किसी आदमी के हाथ में यहाँ बने, किसी के में यहाँ बन रहा होगा, किसी के में इधर बन रहा होगा। तो जहाँ पर भी काट लगने वाला है आप सतर्क हो जाएं कि यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये तीसरी स्थिति मैंने बताया। एक स्थिति में खास करके उनके लिए बताता हूँ जो पार्टनरशिप पे काम करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं आप। देखो ये भाग्य रेखा हो गई, ये चंद्रमा से रेखा निकलकर भाग्य रेखा को ज्वाइन करे, बहुत अच्छी स्थिति, ये राजयोग है, ठीक है। चंद्रमा का भाग्य रेखा पे जुड़ाव होना अपने आप में राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हर कदम पे मसीहा मिलते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई इसको मसीहा, कोई दोस्त यार, कोई भी ऐसा मिल जाता है जो इनको उस प्रॉब्लम से निकालने में काफ़ी मदद करता है। जगह जगह पर जहाँ भी जाएंगे लोगों का सहयोग ऐसे लोगों को मिलता है, राजयोग है। अब ये दुर्योग कब बनता है, या फिर बोलोगे पार्टनरशिप पे आदमी फंसता कहाँ पे। अब ये रेखा तो मैंने कहा ये राजयोग दे रही है, अब होगा क्या, यही रेखा जाके भाग्य रेखा को काट दे। पहले मैंने ज्वाइन किया था, भाग्य रेखा को जाके ज्वाइन कर रही थी, अभी भाग्य रेखा को जाके काट रही है। ये स्थिति पहले क्या बनती है, पहले ज्वाइन की स्थिति बनती है, ठीक है। उसके बाद समय ख़राब होता है तो यही रेखा आगे बढ़ जाती है, और जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही आप निश्चित मानो अब आपको इंडिकेशन दे दिया है आपके हाथ में कि भाई साहब अभी आपको पार्टनरशिप पे नहीं बढ़ना है, कदम फूंक फूंक के रखना है, अंधा विश्वास नहीं करना है। आपको धोखा की स्थिति बन चुकी है और धोखा की स्थिति घटने वाली है। कब घटेगी, आपकी भाग्य रेखा की आयु गणना का वीडियो देख लो, आपके हाथ में कहाँ पे है। अगर है तो सतर्क हो जाना है, आँख कान खोल के चलना, यकीन करके मत चलना, नहीं तो नुकसान होगा, 100% होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति बन चुकी है, अब बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, तो आपको अपने लेवल पे जितने प्रयास हैं उतने 100% कर लेने चाहिए। बाकी तो आपके जो भी है वो विधाता ने जो तय कर रखा है उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हो आप। जहाँ बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है तो वहाँ पे थोड़ी कम मार पड़ेगी, बस अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो, है ना। इस तरीके से आप बच सकते हैं, एक चीज़ है। दूसरा चीज़ देखो, इसी में एक और भी संयोग बनते हैं, दुर्योग बनता है, संयोग तो नहीं कह सकते। अब ये ज़रूरी नहीं कि किसी के हाथ में जाके काटे तो ही दुर्योग होगा, ठीक है। एक तो हो गया, स्थिति तो बन गई, बता दिया मैंने। किसी के हाथ में कैसा मिलता है, ये काटती नहीं है, बिल्कुल जाके ज्वाइन तो की है, राजयोग बनाई है। अब आपने देखा कि वहीं पे एक राहु रेखा छोटी सी ऐसे काट मार दी, किसको, भाग्य रेखा को। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चंद्रमा ने ज्वाइन किया है। अब इसका भी अर्थ वही अर्थ होता है जो इसी स्थिति में मैंने बताया, इसको काट के आगे बढ़ना और इसका भी
काट के राहु रेखा का बीच में आ जाना, ये दोनों के सेम मायने होते हैं। दो अलग अलग चिन्ह हैं लेकिन मायने सेम होते हैं। ऐसे समय में भी आपको 110%, 200% मैं यकीन से कह सकता हूँ आपके साथ धोखा होगा। अगर आप पार्टनरशिप पे हैं और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में ये बन रहा है, तो आपको 100% ये पार्टनरशिप में नुकसान, धोखा, फरेब या पार्टनर के कारण से, चाहे इंटेंशनली ना हो तो भी पार्टनर के इन्फ्लुएंस में आके आप ऐसा कोई काम कर जाएंगे जिसके कारण से आपको बहुत तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये इसको बताता है, ठीक है। ऐसा ही मान लेते हैं ये जो बंदा है ये कोई पार्टनरशिप पे काम नहीं करता है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप पे काम नहीं करता है और उसके हाथ में ये बना है। तो देखो चंद्रमा से जब भाग्य रेखा पे कोई रेखा आती है ना, तो ये विवाह को भी इंडिकेट करती है, या कोई प्रेम प्रसंग या किसी का इन्फ्लुएंस उसको भी इंडिकेट करता है। अभी इस एज में मान लो जो भी एज XYZ एज है इसका, जिस एज में ये जो कनेक्शन हुआ है वहीं उसी एज में उसका किसी के साथ में लव अफेयर हुआ या फिर कोई शादी की बातचीत चल रही है। तो अब जैसे शादी मान लो ये जो व्यक्ति है ये शादी करने का प्लानिंग कर रहा है, इसको रिश्ता आया है और अब नेक्स्ट ईयर इसकी शादी होने वाली है, फिक्स होने वाला है रिश्ता, और इसी एज में ये स्थिति बनी हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि हो सके पूरी कोशिश कीजिए उस साल शादी टाल दीजिए और उस व्यक्ति से शादी टाल दीजिए, क्योंकि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति के आने के बाद से आपके भाग्य को बहुत तगड़ा नुकसान झेलना को मिलेगा। तो ये भाग्य लेके नहीं आ रहा है, ये भाग्य का नाश करने वाला पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये जानते हैं तो उससे बच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मैं नहीं कहता बच जाएंगे, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप कोशिश कर सकते हैं। उस बुरे समय को आप थोड़ा तो समझदारी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्थितियाँ होती हैं जहाँ पे आप देख के ज्योतिष से फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बहुत अक्सर अपने लाइफ में अनुभव में देखा हूँ, जो मैं आपके सामने शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और दोबारा ऐसा लगे कि मुझे सुनना चाहिए, चीज़ें काम की हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।